चीमा साहब आप बताइए कि अमेरिका में जेडी वेंस साहब जब रीडिफाइन करते हैं अमेरिका फर्स्ट को और वो ये कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट डज नॉट मीन कि अनएंडिंग वॉर्स में आप अपने आप को इंडल्ज करें, बट रादर अमेरिका फर्स्ट मीन्स के डिप्लोमेसी के ज़रिए से कीप अमेरिकन इंटरेस्ट फर्स्ट। तो खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ये रियलाइजेशन है कि क्यों न पब्लिक ओपिनियन को साथ लेके चलते हुए अमेरिका की पावर को रीगेन किया जाए और ये जो इधर उधर हमने पंगे लिए हुए हैं इन पंगों से जान छुड़ाई जाए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही है। जैन साहब बहुत ज़बरदस्त उन्हें आर्गूमेंट पेश किए हैं। डॉक्टर साहब ये अमेरिका के अंदर मुझे लगता है रियलाइजेशन ऑलरेडी है और अमेरिकन प्रेसिडेंट और जैसे जल साहब ने भी बताया कि वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आना चाहते हैं। क्वाड में, इंडो पैसिफिक में डोनाल्ड ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने बैकयार्ड पे फोकस करना चाहते हैं। वो री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना चाहते हैं। और फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि जो ईरान के साथ डील थी दैट वाज अ पार्ट ऑफ अमेरिकाज प्लान ऑफ री इंडस्ट्रियलाइजेशन। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा वेनेजुएला और ईरान दो ऐसे मुल्क हैं जिनके पास डॉक्टर साहब एनर्जी है। दोनों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई थी। एक को उन्होंने अपने अमेरिकन स्टाइल में ठीक कर लिया, दूसरे को भी करने जा रहे थे लेकिन फंस गए वहां पे। अब उन्होंने कहा इनके साथ एमओयू कर लो, डील कर लो, और अगर चाइना इनसे कंसेशनल तेल ले रहा है तो हम क्यों ना लें। तो और देखें ये एक अमेरिकन स्ट्रैटेजी थी बाइडेन एरा में, डेमोक्रेट्स लेके आए थे चाइना +1 कि हमें एक और ग्लोबल फैक्ट्री चाहिए लाइक चाइना जिसको हम जो है वो वहां पे चीजें तैयार कर सकें। और क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और उसके लिए क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेबर लॉज दिस एंड दैट, तो उन्होंने सोचा कि चाइना +1 में इंडिया को एम्पावर करें। अब ट्रम्प ने कहा है कि नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने टैरिफ लगा दी हैं। वो समझते हैं कि पहले ही हमें अब्यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने तमाम जब टैरिफ्स लगा रहे थे तो मुल्कों को कहा अमेरिका में इन्वेस्ट करो, अपनी कंपनीज को बिठाया और कहा कि खबरदार भाई इन्वेस्ट किया यहाँ पे इंटरनल इन्वेस्ट करो और मुझे बताओ कहाँ पे। तो वो इन्होंने आर्म ट्विस्टिंग करनी शुरू की, इन्होंने मुल्कों को भी आर्म ट्विस्टिंग की इन्होंने। और फिर फॉर एग्जांपल अपनी कॉस्ट कम करने के लिए यूरोप को कहा भाई तुम अपना डिफेंस बजट 5% पे करो। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक जारी बात है वो एक अनप्रिडिक्टेबल सी पर्सनालिटी जरूर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्शन उन्होंने लिए हैं जिससे ये लग रहा है कि वो अमेरिका की जो पावर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं।